बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है, दुआ है आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश और खैरियत से हैं। आइए आज हम बना रहे हैं हमारे किचन में फ्लैक्सीड सेसमे सीड लड्डू, जिसकी रेसिपी जो भी है बहुत ही अमेजिंग है। और आप इस लड्डू को बनाएं खाएं तो आपको इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बहुत जल्द नज़र आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट लिए हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी जो भी क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसकी सारी क्वांटिटी देख सकते हैं। फ्लैक्सीड लड्डू कैन बी हेल्दी टू एंड दिस रेसिपी प्रूव्ड इट। फ्लैक्सीड, सेसमे सीड, पीनट एंड मोर sweetened with jaggery syrup. I will make this. Okay, let's start to make it. यहाँ पे हमने जो फ्लैक्सीड है वो लिए है 400 ग्राम, जो कि कप्स में 2.5 कप है। इसको हम पहले लो फ्लेम पे इसको हमें रोस्ट करना है। सारे जो भी हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो सारे जो है वो लो फ्लेम पे ही हमें रोस्ट करने होंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी ये फ्लेम को हाई करेंगे तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे, जो कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही सबने रोस्ट कर लिया। और जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो ये चटकने लग जाते हैं, तो इससे इसकी स्मेल से भी पता चल जाता है कि ये रोस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे 1 कप ले रहे हैं सेसमे सीड। सेसमे सीड भी हम लो फ्लेम पे ही इसको फ्लेम और लो करके इसको करना है, और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये जल्दी से रोस्ट हो जाएंगे। सेसमे सीड जो है बहुत जल्दी रोस्ट होते हैं, और फ्लैक्सीड जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगा था, 6 से 7 मिनट लगे होंगे। तो इसको भी हमने निकाल लिया। सेसमे सीड जो है वो ग्रेट सोर्स होता है प्रोटीन का, एंड इट्स में हैव इंक्रीज आवर मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली लॉस फैट। ये एक तरह से आपके डाइट, अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तब भी इस लड्डू को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ 1.5 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हम ये जो फुल मखाना जिसे कहते हैं, फॉक्स नट सीड भी कहते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से बहुत से कम घी में हमने इसको भी रोस्ट कर लिया। पहले हमने दाल मखाना ऐड किया था, उसके बाद उसमें हमने घी डाला था। अगर हम घी पहले डाल देते तो वो ज़्यादा घी ऑब्जर्व कर लेता, इसलिए ऊपर से घी डालेंगे तो कम घी ऑब्जर्व करेगा। अब यहाँ पे हम गोंद को भी रोस्ट कर लेंगे, घी डाल के फ्राई कर लेंगे। इसमें हमें फ्लेम को बहुत लो रखना है, और हम इसको 2 बार में करके फ्राई करेंगे गोंद को, जिसे एडिबल गम भी कहा जाता है। ये 2 तरह के गोंद मिलते हैं, एक गोंद कतीरा होता है और एक एडिबल गम, जो कि गोंद कतीरा जो होता है वो गर्मी में खाने के लिए अच्छा होता है, वो उसकी तासीर ठंडी होती है, और ये जो गोंद है ये सर्दियों में खाने के लिए अच्छा होता है, ये लड्डू में। और इस तरह से इसके भी बेनिफिट्स बहुत है, जिनके जोड़ों में दर्द हो और बैक पेन हो तो उसके लिए, और न्यूली मदर जो होती हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो गोंद को भी हमें लो फ्लेम पे ही बिल्कुल फ्राई करना है। इसमें हमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डालना होगा, और जो घी होगा उसको हम इस तरह के स्ट्रेनर से जब निकालेंगे तो वो पैन में वापस चला जाएगा, तो उसमें हम बाद के और इंग्रेडिएंट अपने फ्राई कर लेंगे। अब इतना घी बचा है, इसमें हमने यहाँ पे 1 कप आलमंड लिया, इसको भी इसमें हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें सारे ड्राई फ्रूट सब कुछ फ्राई करने हैं। देखिए अभी इसमें हमने 1 कप पिस्ताचियो भी ऐड कर लिए। आलमंड और पिस्ताचियो जो है ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे इस तरह से। अब इसी पैन में हमने बहुत थोड़े से ही घी में ये 4 मगज़ जो होते हैं, इसको भी हमें इस तरह से भून लेना है। इन सारी चीज़ों को हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं होता। ये सारे प्रोसेस में ये सोचे कि हम डाल के छोड़ दें, तो नहीं, बिल्कुल इसे चलाते रहना। अब हमने यहाँ पे पॉपी सीड डाले हैं 1/2 कप के करीब। ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें जो भी आप चाहे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं, और कुछ भी स्किप भी कर सकते हैं। पर फ्लैक्सीड और सेसमे सीड हमने यहाँ पे मेन लिया है। इन दोनों की क्वांटिटी को हम इस तरह रख के, और जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अभी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी इसकी, तो इसका जो स्मेल है वो
अच्छा सा खुशबू आने लग जाएगी। ड्राई फ्रूट्स को इसलिए हम कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं इस तरह से बहुत कम से घी में, ताकि हमारा एक तो घी बहुत ज़्यादा हमें इंटेक नहीं करना है। अब इसमें हमने कोकोनट भी ऐड कर लिया है 1.5 कप। इसलिए हम रोस्ट करते हैं ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो लंबे टाइम तक हम सेव कर सके, स्टोर कर सकें। ये लड्डू हम बना के 1 से 2 मंथ तक आराम से रख के खा सकते हैं। अगर हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे तो उसमें नमी हो जाएगी, तो फिर बाद में वो जल्दी ख़राब होने की डर होगा। लेकिन इस तरह से अगर हम रोस्ट कर लेंगे तो हमारे कोई भी उसमें लड्डू के ख़राब होने के डर नहीं होंगे। तो उसे एयर टाइट बॉक्स में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेज़न को भी हमने थोड़े से घी में 1 टेबल स्पून घी में इसको भी हम सॉटे कर लेंगे इस तरह से। रेज़न बहुत जल्दी हो जाएगा तो इसको हमें ज़्यादा देर नहीं देना है, बहुत जल्दी से इसको भी हम इस तरह से सॉटे कर लेंगे घी में। घी थोड़ा कम लग रहा था तो हमने यहाँ पे घी थोड़ा और ऐड कर लिया है। फ्लैक्सीड के जो बेनिफिट्स है वो इतने ज़्यादा है कि आपके हेल्थ के लिए बहुत तरह से, जैसे हेयर में, स्किन के लिए और बोन्स के लिए, ये हर तरह से बहुत ज़्यादा रिच है। इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैनेज करने की कैपेबिलिटी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, हाई इन फाइबर होता है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है फ्लैक्सीड। तो ये ऐसे इंग्रेडिएंट है जिन्हें हम अपनी डाइट में विंटर में तो स्पेशली यूज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी स्किन भी बहुत ड्राई हो रही होती है और हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये लड्डू ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो इसलिए इसका कंज्यूम जो है वो विंटर में करना ज़्यादा बेहतर होता है हेल्थ के लिए। यहाँ पे अब हम इन सब चीज़ों को, हमने सबसे पहले फ्लैक्सीड को किया था तो वो थोड़े से ठंडे हो गए थे, रूम टेम्परेचर पे आ गए, तो उसको हमने ग्राइंड कर लिया। सारी चीज़ों को, गोंद को और ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंड कर लिया और यहाँ पे 2 कप हमने मिक्स जो भी ड्राई फ्रूट्स हुए थे उनको हमने निकाल लिया था। अब यहाँ पे हमने लड्डू के जो मिक्सर तैयार हुआ है सारा, सेसमे सीड और फ्लैक्सीड और ड्राई फ्रूट्स, उसमें हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर, उसको हमने पीस के वो ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हमने सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे थे वो भी ऐड करके मिक्स कर लिए और साथ में हमने यहाँ पे थोड़े से डेट्स के भी लड्डू बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे 2 कप जो मिक्सचर सारा तैयार हुआ था उसी मिक्सचर में 2 कप डेट्स को भी ग्राइंड करके, चॉप करके इसमें ऐड कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ पे खजूर जो कम लगे तो वो थोड़ा आप 1 कप और लेके इसको चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें भी थोड़ा कम लगे थे तो हमने यहाँ पे और ऐड कर लिए थे और इस तरह से इसके लड्डू बना लिए हमने। तो यहाँ पे हमारे अच्छे से हेल्दी जो खजूर के लड्डू हैं, डेट्स के लड्डू, वो भी तैयार हो गए साथ में। ये डायबिटीज़ में बहुत हेल्दी है इस तरह के लड्डू का इस्तेमाल करना। हम शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ब्राउन शुगर या फाइन शुगर का ऐड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे जागरी का सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया पैन में और उसमें 2 कप जागरी को हमने यहाँ पे ऐड करके और साथ में उसको थोड़ा सा भूनने दिया 30 सेकेंड और साथ में 1 कप वाटर ऐड करके इसको अच्छा सा बॉयल आने दिया। जब ये बॉयल आने लग गया तो हाथ पे हमने चेक किया तो एक तार जैसा बनने लग गया, तो इसको हमने इस मिक्सचर में ऐड कर लिया है जो हमने तैयार करके रखा हुआ है लड्डू के लिए। इस पर हम ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद ऐड करके ये जो अगर हम शुगर के लड्डू बनाए तो वो हम बाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, वो उसके लड्डू फौरन से फौरन बनाने होते हैं, वरना वो जल्दी लड्डू फिर बन नहीं पाते, वो मिक्सचर जैसे बाइंड नहीं होता। पर इस लड्डू से हमने जो बनाया, ये फर्स्ट टाइम हमने गुड़ के सिरप में बनाया, लेकिन ये बहुत अच्छा बाइंडिंग हुआ। इसको हमें बनाने में जितना भी टाइम लगा, लेकिन ये हमारा लड्डू आसानी से बन गया। इसे हम रख के छोड़ा तो नहीं हमने, लेकिन फिर भी ये बनाना बहुत आसान हुआ मेरे लिए। शुगर वाले जो है उसमें घी की भी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, यहाँ पे हमने सिर्फ 1.5 कप देसी घी में इतने सारे लड्डू तैयार कर लिए। ये बहुत ही टेस्टी, यमी, और हमने यहाँ पे थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स है वो खड़े अच्छे लगते हैं तो इसलिए हमने डाले थे। साथ में हमने सेम टाइम पे, यहाँ पे डिनर टाइम था हमारा, तो हमने यहाँ पे वेज पुलाव भी रेडी कर लिया, जो कि हमारे बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं इसे, और हमारा यहाँ पे लड्डू भी तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।